डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक हाफिज़ महमूद शीरानी का नज़रिया पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफिज़ महमूद शीरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में अपने ख़यालात को पेश करते हुए लिखा है कि उर्दू ज़बान और पंजाबी की शक्ल आपस में मिलती है, इसलिए उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उनके ख़याल के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत, आगाज़। उन हमलों के नतीजे में फ़ारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हुई और दिल्ली की हुकूमत के क़याम से तकरीबन 200 साल तक ये फ़ातिहीन यहाँ क़याम पजीर रहे। फ़ातिहीन का मतलब होता है किसी जगह को जीतने वाले, और मुस्तकिल कहते हैं मजबूत को। उन्होंने लंबे अरसे तक वहाँ हुकूमत की, इसलिए अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज पंजाबी में शामिल हो गए और फिर वही ज़बान फ़ौजियों, सिपाहियों और ताजिरों के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँची और इस तरह उर्दू ज़बान बनी। उन्होंने ये भी लिखा है कि यही ज़बान मुहम्मद तुगलक के ज़माने में दक्कन तक पहुँची। वहाँ सूफ़ियों और उस वक्त के शायरों ने इसे अपनाया और वहाँ इसकी परवरिश होती रही। फिर ये ज़बान दिल्ली पहुँची और शुमाली हिंद के इलाक़ों में फैल गई। उन्होंने अपने नज़रिए की दलील भी पेश की है। लफ्ज़ों और जुमलों की बनावट और तरकीब में उर्दू और पंजाबी मिलते जुलते हैं। इस तरह दोनों ज़बानों के कवायद भी यानी ग्रामर भी एक जैसे हैं। इसी पहलू को उन्होंने बतौर दलील पेश किया है। तो पहले नंबर पर देखिए, उर्दू और पंजाबी में तज़कीर और तानीस के कवायद यकसा हैं, यानी एक जैसे हैं। तज़कीर और तानीस आप बखूबी जानते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस को कहते हैं। मसलन दोनों ज़बानों के अक्सर अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं, अगर उनकी तानीस करनी हो तो अलिफ को छोटिये में बदल दिया जाता है, जैसे बकरा से बकरी, घोड़ा से घोड़ी, काला से काली वगैरह। दूसरे नंबर पर है, मस्दर का कायदा भी दोनों ज़बानों में यकसा है। मस्दर किसको कहते हैं? वो कलमा जिसमें किसी काम या हरकत का बयान हो, यानी फ़ेल अम्र के आखिर में ना के इजाफे से मस्दर बनाया जाता है। ठीक है, फ़ेल अम्र क्या होता है? वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। ठीक है, तीसरे नंबर पर है, फ़ेल तज़कीर व तानीस दोनों में अपने फ़ाइल की हालत के मुताबिक आता है। मसलन घोड़ी आई उर्दू में है तो पंजाबी में कोड़ी आई, लड़का आया उर्दू में है, मुंडा आया पंजाबी में। ठीक है, चौथे नंबर पर है, फ़ेल लाजिम से फ़ेल मुतादी बनाने के कायदे भी दोनों ज़बानों में यकसा हैं। फ़ेल लाजिम क्या होता है? वो फ़ेल जिसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत हो। ठीक है, और फ़ेल मुतादी वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ूल तक पहुँचे। फ़ाइल मफ़ूल ये आपने पहले भी किए हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर मिसालें देखें, जैसे उर्दू में सीखना से सिखाना, वहीं पंजाबी में सीखना से सिखाना। ठीक है, तो बहुत सारे अल्फाज उर्दू और पंजाबी के आपस में मिलते हैं। मुख्तसरन प्रोफेसर शीरानी की मुहैया करदा मुशाबतों और मुमासलतों पर नज़र डालें तो दोनों ज़बानों के लिसानी रिश्तों की वजाहत हो जाती है और ये बात खुलकर सामने आती है
کہ اردو اپنی ساخت اور صرفی و نحوی خصوصیات کی بنا پر پنجابی زبان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ صرفی و نحوی کا مطلب ہوتا ہے قواعد یعنی گرامر، ساخت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کی بناوٹ، مہیا کردہ یعنی پیش کیا ہوا، مشابہتوں اور مماثلتوں کا مطلب ہے ملتا جلتا یعنی ایک جیسا۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے حافظ محمود شیرانی کے نظریے کو پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔